तो हम सबसे पहले ये समझें कि विज्ञान भैरव तंत्र क्या है। विज्ञान भैरव तंत्र, भैरव तंत्र नाम की एक पुस्तक है हमारे अध्यात्म में, शिव भैरव तंत्र के नाम से, शिव भैरव तंत्र के नाम से ये पुस्तक है। मैं आपको जो उसका निचोड़ है, जो उसका एसेंस है, जो भी उसका नवनीत है, जो उसका महत्वपूर्ण भाग है, पूरी पुस्तक का जो निचोड़ है वह आज आपको दे रहा हूँ। और इस निचोड़ में आपको आपके इस पूरे जीवन की समस्याओं का समाधान मिलेगा। विज्ञान भैरव तंत्र नाम से ओशो ने ये प्रवचनमाला व्याख्यान दिया था, लेकिन मैं ओशो की कोई बात नहीं उठाने वाला हूँ आज। ओशो ने क्या दिया मैंने पढ़ा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। जो भी कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, मुझे कुछ याद भी नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ क्या है। शिव भैरव तंत्र एक पुस्तक है, उसमें पार्वती जी कुछ पूछती हैं शिव से। हम थोड़ा सा पुस्तक के विषय में आपको बता देता हूँ कि पार्वती जो हैं वो एक शिष्या हैं, शिव जो हैं वो गुरु हैं, और शिव से वो कुछ प्रश्न पूछती हैं पार्वती। परंतु एक बात ध्यान रखना, शिव किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी प्रश्न पूछती हैं पार्वती, शिव किसी का भी उत्तर नहीं देते हैं। आप कोई भी आप प्रश्न उठा लीजिए, हर प्रश्न का उत्तर कुछ और मिलेगा। शिव कुछ कह, पार्वती कुछ पूछ रही है, शिव कुछ और बता रहे हैं। यदि पहले तो आप ये समझिए कि यदि आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप कुछ पूछें और मैं कुछ बताऊं, तो आप भाग जाएंगे। अक्सर यही होता है कि जब हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं या किसी विषय पे हम किसी से बात करते हैं, तो होता ये है कि मैं कुछ पूछता हूँ किसी सामने वाले से, सामने वाला कुछ और बताने लगता है, तो हम डिस्कशन बंद कर देते हैं। लेकिन शिव ने ऐसा नहीं किया, पार्वती ने ऐसा नहीं किया। पार्वती अंत तक पूछती चली गई, अंत तक। शिव ने कुछ बताया, पार्वती ने कुछ पूछा, फिर पार्वती ने कुछ पूछा, शिव ने कुछ बताया, फिर पार्वती ने कुछ पूछा, फिर शिव ने कुछ और बताया। कोई इंटर रिलेशन नहीं है किसी भी बात का आपस में। पार्वती कुछ पूछ रही हैं, उनका अपना लेवल है, उनका अपना एक स्तर है, उनका बुद्धि का, उनके समझने का स्तर है। और शिव जहाँ से उत्तर दे रहे हैं वो समाधान है, उत्तर नहीं है, समाधान दे रहे हैं शिव। तो आज मैं आप लोगों को समाधान दूंगा। भैरव तंत्र का अर्थ ये है, भैरव का अर्थ शिव ही होता है। तो शिव जो हैं वो समाधान दे रहे हैं। तंत्र जो विज्ञान है उसको कहते हैं जो हम तन और यंत्र से मिलकर ही तंत्र बना है। अर्थात मेरा शरीर और मैं अपने मन को यंत्र की भांति स्वयं अपना मैकेनिक बन जाऊं, स्वयं अपना डॉक्टर बन जाऊं, स्वयं अपने आप को ठीक करूं। एक मशीन की भांति, जैसे एक मशीन को ठीक करते हैं, इसी प्रकार से आप अपने आप को ठीक करें। जहां भी प्रॉब्लम है आपको, सभी के लिए आज मैं आपको ये आह्वान करता हूं कि आज से आप अपने डॉक्टर होंगे। इसलिए कॉपी पेन लेना अनिवार्य है, नहीं अगर ले रहे हैं तो बाद में लेके मेरे एक एक चीज़ को आप नोट कीजिएगा। जैसे एक मैकेनिक एक कार को ठीक करता है, एक मैकेनिक एक स्कूटर को ठीक करता है, फ्रिज एसी को ठीक करता है,
किसी भी यंत्र को, कंप्यूटर खराब हो गया तो कंप्यूटर को कोई ठीक करने वाला मैकेनिक है या इंजीनियर है, जो भी है, तो आपको अपने शरीर और मन का इंजीनियर आज बनना है। किस तरीके से? तंत्र के माध्यम से। तंत्र क्या है? तंत्र आपको सिखाता है कि कैसे अपने शरीर को, कैसे अपने मन को रिपेयर किया जाए। तो मुझे लगता है कि आप सभी तैयार हैं आज अभी मेरी बात को सुनने के लिए। मेरी बातों को सुनने के लिए अच्छी तरह से पूरा का पूरा ध्यान लगा के मेरी बातों को सुने, और अब आगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए। पहली बात, शुरू में जो पार्वती पूछती हैं, दुख क्या है, दुख क्यों है? पार्वती पूछती हैं दुख के विषय में। शिव कहते हैं, उन्होंने अपना, उनका ढंग था कहने का, परंतु मैं अपने ढंग से कह रहा हूं, विचारों के साथ एक होना दुख है। विचारों के साथ एक हो जाना, विचारों को प्रवाह देना, विचारों को ऊर्जा देना, विचारों को एनर्जी देना दुख है। कौन से विचारों को? नेगेटिव विचारों को, नकारात्मक विचारों को दुख, ऊर्जा देना दुख है। मैं अभी कुछ दिन पहले फ़ोन पे किसी साधक से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी कुछ बातें मुझे बताई और मैंने भी कुछ बातें उनसे डिस्कशन की। तो आज मैं उस विषय को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, हालांकि वो विषय भी इसके साथ ही है, वैसे भी इसके साथ ही है वो विषय। तो वो ओसीडी नाम का एक बीमारी है, और इसमें भी एक और ज़्यादा गहरी बीमारी है जो महिलाओं को होती है अक्सर। जो पीरियड्स का जो समय होता है, माहवारी का जो समय होता है, उससे पहले का कुछ एक ऐसा समय होता है जहाँ पे महिलाओं को, अधिकतर महिलाओं को नकारात्मक विचार आते हैं और वो क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से भर जाती हैं, पूरा नेगेटिव हो जाती हैं। तो उस विषय में भी मैं आज बात करना चाहता हूँ। वो भी आप आज इस विषय को मैं बहुत गहरे और लंबे ले जाना चाहता हूँ, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो आप अपने जीवन में किस चीज़ से परेशान है? नकारात्मकता से परेशान है, नेगेटिविटी से परेशान है। हर व्यक्ति नेगेटिविटी से परेशान है। हालांकि हम करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि ध्यान और साधना बहुत लंबा खेल है, लंबा टाइम तक चलता है। लेकिन जब चीज़ें हमारे हाथ से निकलने लगती हैं, जब वो हावी हो जाती है हमारे ऊपर, तब हम किस प्रकार से क्या करें, ये आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले क्या करें आप? मैकेनिक को अपना नंबर 1 हथियार मानिए, अपना एक नंबर 1 टूल मानिए। लिखिए नंबर 1 टूल, टूल नंबर 1 आपका औजार 1 नंबर, वो है विचारों के साथ तादात्म्य नहीं करना, विचारों के साथ एक रूप नहीं होना, विचारों को ऊर्जा नहीं देना, विचारों के साथ एक रूप नहीं होना, बेहोश नहीं होना। जब भी अटैक आता है, चाहे किसी समय भी आए, चाहे वो पीरियड से पहले आए या किसी समय भी आए, आपको एक घंटी इस खतरे की जरूर सुनाई देती है। पहले तो नहीं सुनाई देती होगी आपको, जब आप साधक नहीं थे तो नहीं सुनाई दी होगी, परंतु अब जरूर सुनाई देती है। जब भी नकारात्मक विचार आपके बीच में, आपके शरीर पे, आपके मन पे प्रवेश करने लगते हैं, जब भी आते हैं शुरू में, तो वो अटैक करते हैं, तो एक बात समझिए, सबसे पहले सावधान हो जाइए। नंबर 1 टूल है सावधान होना, होश में होना, और उसके साथ एक नहीं होना। ये आप लिख लीजिए, चाहे बेशक थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप पहला टूल, आपका पहला औजार है आपका रिपेयरिंग करने का, कि उस नकारात्मकता के साथ आपको एक नहीं होना है। अपने आप को अलग खड़े होकर देखना है कि ये नेगेटिविटी आ रही है, आ रही है, अब यहाँ अटैक किया उसने, अब यहाँ अटैक किया उसने, अब ये यहाँ पे, यहाँ से ये टाइट हो गया, ये शरीर का ये हिस्सा टाइट हो गया, तो सावधान होना है पहला। दूसरा है अपने शरीर को देखना, तुरंत दूसरा नंबर लिख लीजिए। उसमें आप ये देखेंगे, यहाँ उसने
ये क्योंकि शरीर के माध्यम से काम करती है नेगेटिविटी। तो आप ये देखें, शरीर में 2 नंबर टूल लिखिए कि शरीर में महसूस करें, दिमाग में यहाँ अटैक किया, हृदय की धड़कन बढ़ाई, जो भी किया उसने, शरीर में जो जो भी परिवर्तन आए। टूल नंबर 2 कि आपने उसको शरीर के माध्यम से देखा, शरीर पे काम करते हुए देखा उस नेगेटिविटी को कि कैसे कैसे शरीर में काम कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि एक शरीर में क्या क्या परिवर्तन हुए। नंबर 2 हो गया कि शरीर को देखना है कि क्या क्या शरीर में नेगेटिविटी के समय परिवर्तन होते हैं। नंबर 2। अब आपको तीसरा टूल इस्तेमाल करना है, तीसरा औजार आपने इस्तेमाल करना है कि इसके कारण को मन कहेगा कुछ कोई और है कारण, कोई और कारण है आपके दुख का। 3 नंबर टूल, किसी को कारण नहीं समझना, कारण अस्तित्वगत है। आपके अंदर नेगेटिविटी जो है वो आपकी ही है, किसी और की नहीं है। इसलिए टूल नंबर 3, इस बात को समझना है कि ये नकारात्मकता मेरी अपनी है, किसी की नहीं दी हुई है, कोई जिम्मेवार नहीं है संसार में, मैं ही जिम्मेदार हूँ इसका। और मुझे ये बीमारी है, ये किसी की दी हुई नहीं है, ये बीमारी है और मुझे ये ठीक करनी है। आज मैं अपने औजार लेके बैठा हूँ, अपने औजार लेके बैठी हूँ, तो मुझे ये ठीक करनी है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। दुख मुझे हो रहा है, परेशानी मुझे हो रही है, इसलिए किसी का कोई लेना देना नहीं, मैं जिम्मेवार हूँ। 3 नंबर, बहुत से टूल बता रहा हूँ, चिंता मत करो, और आगे बता रहा हूँ। 3 नंबर टूल, कोई जिम्मेवार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे दुख का, मेरी नेगेटिविटी का, मेरे फ्रस्ट्रेशन का, मेरी ओसीडी का जिम्मेदार सिर्फ मैं, कोई दूसरा नहीं है। नंबर 3 टूल हो गया। तीसरा जो टूल है इसका, तीसरा जो औजार है, वो आपको क्या करना है। अब आप शुरुआत हो गई, आपको पता लग गया कि आपका शरीर नेगेटिविटी से घिरता जा रहा है और आपके शरीर में, आपके मन में अनेक 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 नकारात्मक विचार आने लगे, हृदय की धड़कनें बढ़ने लगी। तो अब आपको क्या करना है इस, क्योंकि अगर आप वहाँ इसको रोक देते, नहीं रोक पाए, कोई बात नहीं, यहाँ तक आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, श्वास लेना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। ये आपका 4 नंबर टूल हो गया। औजार नंबर 4, श्वास को भीतर लेके जिन लोगों की ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जिसको कहते हैं, वह अगर ऊंची रहती है तो वो उल्टा करें, जैसे मैं कह रहा हूँ उस तरह से करें। और जिन लोगों की श्वास ब्लड प्रेशर रक्तचाप निम्न रहता है, नीचा रहता है, वो उल्टा करें कि वो उल्टा करें। आप दोनों करके देखें, जो आपको सही लगे। या टूल नंबर 4 हो गया। अब जब जैसे ही आप ये करते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें सूट करे, क्योंकि हर आदमी को ये अलग अलग सूट करेगा। किसी को नाक से लेना और मुंह से छोड़ना सूट करेगा, किसी को मुंह से लेना और नाक से छोड़ना सूट करेगा। ये सब की प्रकृति अलग अलग है। जिनकी गर्म प्रकृति है वो मुंह से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। जिनका जो प्रकृति जिनकी शीतल है, वो लोग
नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। वैसे आपको तभी पता लगेगा अपने प्रकृति का जब आप करके देखेंगे। तो टूल नंबर 4 हो गया। एक ही टूल है, दो तरह से इस्तेमाल होता है। ये टूल नंबर 4 हो गया। ठीक है। फिर आप महसूस करेंगे टूल नंबर 5। टूल नंबर 5, थोड़ी देर ये करने के बाद अभी भी अगर आपको एंजाइटी है, अभी भी आपको ओसीडी की कार्य प्रॉब्लम है, तो अभी भी आप इसको कर सकते हैं साथ साथ भी। अभी अभी आप बैठ के करें इसको। एक नंबर और दूसरा नंबर, दो तरह से आप इसको कर सकते हैं। श्वास मुंह से बाहर, नाक से अंदर, और नाक से बाहर मुंह से अंदर। इस तरह से दो तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक ही टूल को दो तरह से इस्तेमाल करना है। और अब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ही ये काम करना शुरू करता है, अभी आप देखेंगे अगर आपको अभी भी एंजाइटी है, अभी भी कोई परेशानी है, तो अभी से आपको ये महसूस होगा। और यदि आपको कोई भी महसूस होती है कोई बात, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब क्या करना है, टूल नंबर 5, अपने आप को स्वस्थ अनुभव करना है। अच्छा, स्वस्थ अनुभव करने के लिए क्या करेंगे, जिन लोगों को अक्सर ये एंजाइटी रहती है, अक्सर ओसीडी की कार्य प्रॉब्लम रहती है, वे लोग क्या करेंगे कि चंदन का एक वो बना के, चंदन की लकड़ी अगर सही मिलती है, ओरिजिनल मिलती है, तो चंदन की लकड़ी अथवा चंदन का पाउडर मिलता है। चंदन का पाउडर बाजार में मिल जाता है, कंपनी का मिलता है। शायद रामदेव की दुकान से, पतंजलि की दुकान से शायद मिल जाता है, अथवा किसी और पंसारी की दुकान से ओरिजिनल चंदन ले आएंगे। या तो घिस के लगाएं उसको, अथवा उस पाउडर को पानी में मिला के और सीधे यहाँ पर लगाना है आपको। यहाँ पर इस जहाँ पे कुछ महिलाएं यदि वो लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, तो बिंदी थोड़ा सा ऊपर लगा लें, उसको थोड़ा सा नीचे लगा लें, हल्का सा, मामूली से बिंदी ऊपर कर दें, मामूली से ये यहाँ पे तिलक लगाएं पॉजिटिविटी के लिए। वो आपको, और बार बार उसको महसूस करें, उस पॉजिटिविटी को, उस तिलक की पॉजिटिविटी को महसूस करें। जैसे ही आप हल्का सा ध्यान रखेंगे, उस तिलक जैसे ध्यान आएगा, तुरंत आपको ये लगेगा कि हाँ पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। क्योंकि आज्ञा चक्र हमारा दोनों तरफ से काम करता है, वो नेगेटिविटी भी लेता है और पॉजिटिविटी भी लेता है। तो जैसे ही आप का चक्र पे ध्यान आएगा और वहां पे चंदन लगा हुआ है, तो वो नेगेटिविटी लेगा ही नहीं। तो आपको 6 नंबर टूल मिल गया। 6 नंबर टूल मिल गया कि आपको चंदन लगाना है, चंदन से के माध्यम से, और वो आपको जो भी महसूस करना है कि आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है। आएगी ही पॉजिटिविटी, और तो कुछ आएगा ही नहीं, नेगेटिविटी तो आ ही नहीं सकती। तो जैसे चंदन आप लगाते हैं उसको, और एक आपकी माला, जो भी आपकी माला है चार्ज की हुई है, तो उस माला को पकड़े और चंदन की का जो तिलक है आपने लगाया उस पर महसूस करें। तो ये दोनों काम मिलके आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का आह्वान करेंगे, चारों तरफ से पॉजिटिविटी आपके अंदर आने लगेगी। तो ये आपका जो है पॉजिटिविटी का हो गया। और पॉजिटिविटी का जैसे जैसे आप इसको करेंगे, वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि हाँ पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। आपको शरीर में कई बार जो एंजाइटी होती है, जैसे मैंने बताया अभी कि श्वास के साथ यदि आपका नहीं हो पा रहा है, श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और इसमें आपको क्या करना है कि श्वास को, जैसे आप सामान्य हो गई आपकी, तो अब आपको क्या करना है कि जो आपका नाभि चक्र है, इससे नीचे, नाभि चक्र से नीचे का जो क्षेत्र है, इस तक आपकी सांस पहुंचानी है आपको। जैसे आप छोड़ते हैं सांस,
तो ये दबना चाहिए, जैसे लेते हैं तो उठना चाहिए ये। तो जब भी आप को ये लगता है कि आपकी नेगेटिविटी जो है आ सकती है, समय हो गया है, ये 7 नंबर टूल बता रहा हूँ आपको। यदि मेरी गणना सही है तो 7 नंबर टूल होना चाहिए। और यदि आपका 6 नंबर है आपके हिसाब से तो 6 नंबर लिख लीजिए, कोई बात नहीं। तो जो 7 नंबर टूल है वो क्या करेगा कि पहले से ही तैयारी करनी है आपको कि ये पीरियड से पहले, माहवारी से पहले ये चीज़ें आती हैं आपके जीवन में। तो पहले से ही आपको क्या करना है, आज से ही इस बात को महसूस करें कि जो भी आप सांस लेते हैं, लेट के सांस लेते हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रात को सोने से पहले, दोपहर को जब लेटते हैं, सुबह जब उठते हैं, जब भी आपके पास समय होता है, उसी समय जब आप अपनी सांस को लेंगे तो आपका वो पेड़ू जो है, जो नीचे का हिस्सा है आपका, नाभि से नीचे का हिस्सा, वो उठना चाहिए, महसूस होना चाहिए उठता हुआ, और दबता हुआ भी महसूस होना चाहिए। चाहे आप हाथ लगाएं वहां पे, हाथ लगा के देखें, आपका नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, इसका अभ्यास करना है आपको रेगुलर, हमेशा के लिए। तो टूल नंबर 7 हो गया कि आपको इसका अनुभव करना है, श्वास का नाभि चक्र से नीचे, नाभि चक्र से नीचे का जो पेड़ू है वो उठ रहा है और गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उसको आपको महसूस करना है। कि उसके बाद जब भी आपको वीकनेस अनुभव हो या एंजाइटी की दशा में आप बैठे हैं, लेट गए हैं, तो ठंडा पानी का थोड़ा सा, या दूध, ठंडा पानी या थोड़ा सा दूध ज़्यादा से ज़्यादा आपका 50 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम दूध हो ठंडा, अथवा पानी हो ठंडा, वो ठंडा पानी पिएं और लेट जाएं। ये करने के बाद तो आपको वीकनेस नहीं लगेगी, और लगेगी थोड़ी देर आराम करेंगे तो आप बिल्कुल तरोताज़ा उठेंगे थोड़ी देर के बाद ही। उसके बाद आपको नेगेटिविटी नहीं आपको परेशान करेगी। सुनील जी लिखते हैं कि गुरुजी, अग्निहोत्रा योगा की विभूति 3rd आई पर अप्लाई की, आई कैन फील वाइब्रेशन। जी, आप ठीक कह रहे हैं, वाइब्रेशन तो फील होगी ही। जब यहाँ आप चंदन का तिलक लगाएंगे तो भी वाइब्रेशन आपको अनुभव होगी, और आप देखेंगे कि वो आपकी जो वाइब्रेशंस जो चारों तरफ आपके नेगेटिविटी की कोई भी थी वो सब चली गई हैं, और आप 3rd आई से जो भी ले रहे हैं वो सब पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये आपका तो हो गया ये टूल, और अच्छा है आप लोगों ने अप्लाई किया और तो महसूस किया। टूल नंबर 7 बोल दिया मैंने, बता दिया 7 या 8 जो भी था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 7 मान लेते हैं, 7 था टूल नंबर 7 था पानी पीना, ठंडा पानी पीना। और 8 नंबर टूल है आपका सुबह के लिए, प्रतिदिन के लिए, रोजाना के लिए क्या करना है, अपने शरीर को गार्ड करना है आपको। चाहे आप इसको 1 नंबर पर रख लीजिए, क्योंकि ये पहले नंबर पर रख लीजिए इसको, बेशक मैंने आपको लास्ट में बताया है कि आपको गार्ड करना, अपने शरीर को, अपने मन को गार्ड करना है। सुबह उठेंगे सबसे पहले आप बैठें और पूरे शरीर को महसूस करें, जैसे बाहर से आप देखते हैं, जैसे मैकेनिक बाहर घूमता है ना शरीर के, जैसे अपने मशीन के बाहर घूमता है, देखता है बीमारी कहाँ क्या है, ऐसे ही सबसे पहले आप सुबह सुबह उठेंगे तो सबसे पहले अपने शरीर को महसूस करेंगे, देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ अपने शरीर को अनुभव करेंगे, बाहर से अनुभव करेंगे कि शरीर में कहाँ हवा लग रही है, कहाँ पसीना आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, पूरे शरीर को अनुभव करेंगे।
जहाँ भी जो शरीर अनुभव नहीं हो रहा उसको हाथ से छू के अनुभव कर सकते हैं और अनुभव करें उसको, शरीर को। और जितना जितना आप इसको अनुभव करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि शरीर को, जो आपको ये महसूस होगा कि आपका शरीर के चारों तरफ एक परत बन गई है, ठीक है ना। उस शरीर के आपके चारों तरफ एक एक लेयर हो गई है, एक जो जिसको हम भगवान के जो ऊपर ओरा होता है, ऐसा ओरा आपके शरीर के चारों तरफ डेवलप हो गया। जैसे ही आप शरीर को देखेंगे सुबह सुबह उठते ही, तो ये आप अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। इसको दोनों समय भी कर सकते हैं, रात को सोते समय भी और सुबह उठते के समय भी। इसीलिए मैंने इसको उसमें थोड़ा सा आखिरी में रखा था कि शाम को बताऊंगा तो सुबह का भी हो जाएगा उसमें। तो सुबह और शाम दोनों ही समय, जैसे आप बिस्तर पे जाते हैं, बैठ जाएं, बैठने के बाद प्रोटेक्ट करें अपने शरीर को पूरे को, तो एक लेयर बन जाएगी आपके शरीर के चारों तरफ जो आपके मन को और आपके शरीर को प्रोटेक्ट करेगी। इसके लिए आप, यदि आपको एक दो दिन अनुभव नहीं होती है वो लेयर, तो आप अपनी माला के साथ उसको अपने शरीर पे, उस अपनी माला को अपने शरीर के चारों तरफ आकर घुमाएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगी वो। यदि टूल नंबर 7 या 8 जो भी है इसके बाद का, तो 8 नंबर टूल ये है कि आप अपने शरीर को पूरा का पूरा अनुभव करेंगे, उसके चारों तरफ एक लेयर बनी हुई, एक ओरा बना हुआ अनुभव करेंगे। वो ओरा आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो को आपका कलर या तो गोल्डन होगा या वाइट होगा। गोल्डन भी अनुभव हो सकता है आपको और वाइट भी अनुभव हो सकता है। एक चारों तरफ एक लेयर दिखाई देगी, अपने शरीर के चारों तरफ महसूस होगी आपको कि आपके चारों तरफ एक लेयर है, वो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो वो आपको, यदि आपको किसी पे भरोसा है, अपने गुरु पे, अपने भगवान पे, अपने देवता पे, किसी पे भी अगर आप बिलीव करते हैं, तो उसको लेके भी आप कर सकते हैं कि वो आपके प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जैसे आप अपने शरीर को देखेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आपका ओरा बन गया है चारों तरफ, वो आपको प्रोटेक्शन कर रहा है। वो ओरा आपके, जिसको भी आप अपने से बड़ा मानते हैं, वो उनका बना दिया हुआ है ओरा, और वो आपका प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ये आपका टूल नंबर 8 हो गया। अब उसके बाद हो गया आपका हाँ जी बेटा, तराशी। तो शरीर को देखना हो गया, आपका आगे चक्र हो गया। अब आपको महसूस करना है शरीर की बीमारियों को हटाने के लिए, ये नेगेटिविटी भी आपको अपने शरीर में से निकालनी है पूरी तरह से। ये आपका टूल नंबर 9, 10, 11, 12 जो भी इसको आप नाम दें, जो भी नाम दें, ये अंतिम टूल है आपका। उसके बाद आपको, मतलब शरीर के लिए अंतिम है, फिर मन के लिए आपको एक चीज़ और बताऊंगा। तो ये अंतिम टूल है आपका शरीर का, कि जो भी आपके शरीर में बीमारी है, परेशानी है, जो भी आपके शरीर में है, मैं आज आपको अपना अनुभव बताता हूँ, क्योंकि मैं अपना अनुभव जब करता हूँ तो आपको बताता हूँ तो मुझे उसका ज़्यादा ही प्रभाव लगता है आप लोगों के ऊपर। और आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ और अनुभव के साथ बता रहा हूँ, तो वो आपके जीवन में भी अप्लाई होगा, तो ज़्यादा ही आपको उसका भी अधिक लाभ मिलेगा। मेरा अभी कई दिन से मुझे राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ मेरा यहाँ पे माइग्रेन था बहुत ज़बरदस्त। मैंने डॉक्टर तराशी से भी बात की थी और मुझे माइग्रेन था, मैंने एक दवाई ली, तो उस दवाई से मुझे माइग्रेन तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ खिंचाव था पूरे शरीर में, नीचे से ऊपर तक बहुत ज़बरदस्त खिंचाव था। वो उस माइग्रेन जैसा ही था। माइग्रेन ठीक हो गया लेकिन वो यहाँ आ गया। वो माइग्रेन की भी, मतलब ऐसा ही लग रहा था कि माइग्रेन जैसे नीचे आ जाता है, ऐसा ही मुझे लग रहा था वो। तो क्या हुआ कि मैं कई दिन से परेशान था इस शरीर के प्रॉब्लम से। तो मैंने अनुभव किया कि मैं देखूं तो सही है क्या शरीर के अंदर। तो मैंने आंखें बंद करके और अंदर धीरे 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 जहाँ जिस स्थान तक मैं पहुँचा कि ये है क्या,
तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर ये जो राइट साइड की जो का जो माइंड है, जो दिमाग है मेरा, मस्तिष्क है सीधे हाथ का, उसमें कहीं एक सूजन है एक जगह पे, जैसे कोई एक फोड़ा बनता है आपके शरीर में कहीं पे भी, ऐसे ही एक फोड़े की शुरुआत हो गई है। मुझे ऐसा महसूस हुआ यहाँ पे कि ये हो रहा है मेरे शरीर में। तो मुझे जैसे ही महसूस हुआ, तो मैंने जो है अपना अपने गुरुजी का नाम लेके अपने दोनों हाथ आपस में रगड़े और उस स्थान पे ले जाके मैंने कहा, ठीक हो जा, 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 ठीक हो रहा है, 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 ठीक हो रहा है। फिर मैंने ऐसे किया, ऐसे मैंने 21 बार किया। आपको मुझे शायद मैं उल्टा दिखाई दे रहा हूँ, तो ये आपको लगता है कि मैं मुझे मेरा राइट साइड, मेरा सीधा हाथ है, ये आपको शायद उल्टा दिखाई दे रहा हो, मुझे नहीं पता। तो मेरा राइट साइड में ये जो बीमारी थी, और फिर मैंने एक दवा ली साइलिशिया नाम की, उससे मुझे एकदम आराम पड़ गया। मुझे पता था कि ये क्या है, बीमारी है। तो ऐसे ही आप अपने शरीर को भी पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। सारी बीमारियां, अनेक प्रकार की आपके शरीर में बीमारियां हैं, सभी बीमारियों को आप अपने ही तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट है तंत्र साधना का, ये मैं आपको दे रहा हूँ आज, कि अपने शरीर पे जितनी भी बीमारियां हैं, आप हाथ को रगड़ें, 10-11 बार हाथ रगड़ें, और अपने घुटने में जो दर्द है उसको ठीक करें, जो आपके गले में परेशानी है उसको ठीक करें। जहाँ भी शरीर में कोई दिक्कत है, आप पूरी तरह से उसको ठीक करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी आप दवा लेंगे उसके बाद, वो आपका कई गुना ज़्यादा असर करेगी। ये आप अनुभव करें, इसको थोड़ा सा महसूस करें और इसको अप्लाई करें अपने जीवन में, तो आपके जीवन में बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो एक ये आपका था। अब मैं आपको एक मन के लिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखें, उसके ऊपर काम करें, अप्लाई करें उसको, और उसको सबसे पहले अनुभव करें। अभी से अनुभव करेंगे, जैसे मैं बताऊंगा उसी प्रकार से आज अनुभव करेंगे उसको, तो फिर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, वो आपके जीवन में एक मार्ग खुलता चला जाएगा। जिस दिशा में आप काम करने लगेंगे उस दिशा का मार्ग खुलेगा। तो सबसे पहले अपने जीवन का एक लक्ष्य तय कीजिए। ये अंतिम बात बता रहा हूं मैं आपको। ये जो हमारी औजार थे, हमारे टूल्स जो थे, उनमें अंतिम टूल है ये, कि अपने जीवन को आप एक लक्ष्य देंगे। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर भी मुझे प्रैक्टिस, इस तरह की प्रैक्टिस चाहिए, इस तरह के मुझे मुझे ये मन में वो धारण कर ले कि भाई मुझे इस प्रकार की प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा मेरा शोरूम हो, ऐसा मेरी ऐसी कुर्सी हो, ऐसे मुझे बैठना है, ऐसे मुझे मरीज देखने हैं, इस प्रकार से मैं वो इमेज बनाए अपने अंदर। एक कल्पना करें, काल्पनिक दुनिया में कुछ समय जरूर दें, बैठ के अलग से उसी समय बैठ जाए, ध्यान के बाद बैठ जाए, और बैठ के उसके बाद उसको एक काल्पनिक स्वरूप दें अपने जीवन को, कि मुझे ये करना है। जरूर हर साधक को करना है, ये भविष्य जरूर तय करना है अपना, कि भी मुझे ये करना है। चाहे आप को गुरु बनना है, अपने लोगों को ये कहें कि ठीक है मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो चलो ठीक है, जैसे गुरुजी कर रहे हैं ऐसे मैं लोगों की सेवा करूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, या जो भी आप चाहते हैं। कोई बिजनेसमैन बनना है आपको, आपका शरीर कैसा है छोड़ दीजिए मना उसको, क्योंकि आपका शरीर ठीक हो ही जाएगा। आपका मन क्या करता है, आपका मन ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको अपने जीवन के एक लक्ष्य देना है, लक्ष्य जरूर देना है आपको। क्या करना है? यदि आपका संगीत का शौक है तो संगीत में आप बढ़ सकते हैं, कि भी मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा संगीतकार बनना है, बहुत बड़ा संगीतकार बनना है। मेरी जो है वो पूरे संसार में, पूरे दुनिया में मेरे वीडियोस, मेरे संगीत के परफॉर्मेंस देखी जाए।
कुछ भी जो भी आपकी प्रकृति है, अपनी प्रकृति से विपरीत मत जाना। जो भी आपकी प्रकृति है आप कर सकते हैं आसानी से, आपकी नेचर है ऐसी जो आप करेंगे वैसा, क्योंकि प्रकृति आपको अपनी तरफ खींचेगी जरूर। आप चाहेंगे अथवा नहीं चाहेंगे, कुछ भी आप करें, आपकी प्रकृति आपको घसीट के वहां पर लेके जाएगी। इसलिए घसीटने की बजाय स्वयं एक लक्ष्य तय करें, स्वयं महसूस करें कि आपको करना क्या है, ये अपने भीतर उतारें उस चीज को कि वास्तव में मुझे क्या करना है। वो अपने एक लक्ष्य बनाएं पूरे जीवन का। ये अंतिम आखिरी टूल है आपका, शायद 10वां टूल है ये, मुझे लग रहा है 10वां होगा। तो ये अंतिम टूल है आपका कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को रोज रोज अपने विजन में लेके आए, विजुअलाइजेशन करें, उसका कल्पना में लेके आए रोज डेली। एक समय जिस समय आप बैठते हैं तो उस एक समय अपने लक्ष्य को भी दें, एक समय थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जो जितना भी दे सकते हैं, एक पूरी तरह से जिए उस अपने जीवन को। ये हमारे 10 टूल मैंने आज आपको दिए हैं। ये हमारे तंत्र विज्ञान का पूरा निचोड़ मैंने आपको दे दिया है। और आपके जीवन में इसके बाद कोई दुख नहीं रहेगा यदि मेरी तरह से आपने उस चीज को, उस समझ को अपने अंदर उतार लिया, तो फिर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख, ना शरीर का ना मन का, कोई दुख नहीं रहेगा। सारे दुखों से आप पार जाएंगे और जीवन एक भटकता हुआ नहीं रहेगा। आपका जीवन जैसे भटकता हुआ कोई पशु होता है, ऐसा जीवन नहीं रहेगा। आपका जीवन एक लक्ष्य साधन हो जाएगा। जैसे एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य की सिद्धि जैसी होती है, वैसे आपका जीवन होगा और उसी में ही आपका जीवन बिल्कुल सही दिशा में बढ़ेगा। डॉक्टर तराशी पूछती हैं, गुरुजी क्या ये तभी प्रैक्टिस करना है जब कोई दुख आए, या रोज़ इन सभी टूल्स को दोहरा सकते हैं? क्योंकि हमेशा तो कोई दुख अनुभव नहीं होता, क्या रोज़ इनकी सीरीज़ में फॉलो करें तो ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है डॉक्टर तराशी ने। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डेली ही करनी है। एक तो मैं सदा ही एक बात कहता हूँ, ये भी एक टूल में शामिल कर लीजिए इसमें, कि जब भी टाइम मिले, जब भी समय मिले, जब भी कुछ भी याद आए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये टूल नंबर 1 पे रख लीजिए, क्योंकि 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं इसको। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये पहले नंबर टूल पे कर लीजिए। ये रखिए सबसे पहले अपने प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन जरूरी है। अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का सबसे बढ़िया इलाज क्या है? एक ही इलाज है, इम्यून सिस्टम आपका बिल्कुल सही हो। आपके प्रोटेक्शन क्या है? आपका इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी सही हो, तो आपके कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं फटकेगी। तो आप इस तरह से समझें कि इसमें आपको क्या क्या करना है। एक तो अपने शरीर, बैठेंगे सुबह जो बैठते हैं आप, सांस का हमेशा एक, ये आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारी नाभि चक्र है उससे नीचे सांस को ऊपर नीचे होते देखें। अपने जो ऑरा है, अपना प्रोटेक्शन ऑरा है जो, उसको रोज़ महसूस करें। जो खुश हैं, एंजाइटी नहीं है, तब भी ये करना है आपको। जो अब बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं है, तो कुछ चीज़ें आपको ये हमेशा करनी है कि एक तो अपने सांस को महसूस करें, जितना देर भी हो सके सांस को गहरा और लंबा लें। एंजाइटी में सबसे बड़ी बात क्या होती है? आपकी सांस छोटी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता आपके दिमाग में, इसलिए लंबी गहरी सांस लेने से ऑक्सीजन पहुंचेगा और अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे आपका पीछा छूटेगा। तो छोटी सांस हो जाती है एंजाइटी में आपकी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सांस की प्रैक्टिस यदि आप गहरी रखेंगे तो कभी आपको इस तरह की बीमारी नहीं आएगी। सांस प्राणायाम यदि करते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम जब नहीं करते हैं तो भी
जब भी लेटते हैं, आप बैठे भी हैं तो भी उसको अनुभव करें कि आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा है, श्वास आपके गहरे नीचे तक ऊपर तक जा रही है। तो श्वास यदि आपकी पूरी रहेगी, पूरे शरीर में ऑक्सीजन रहेगा, तो आपको एक ये प्रोटेक्शन रहेगी। दूसरी आपका ऑरा प्रोटेक्शन रहेगी आपके चारों तरफ। तीसरा आपका यदि लगा सकते हैं तो डेली भी लगा सकते हैं आप बिंदी, जो इसकी चंदन की जो है वो आपका, वो भी एक प्रोटेक्शन रहेगी कि आपको नेगेटिविटी बाहर से नहीं घेरेगी। ठीक है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और उसके लिए अपने शरीर को आप देख सकते हैं, वो तो देखेंगे ही तो आपको वो हो ही गया, आपका मकसद आप बनाएंगे ही। और ये जो आपकी आती है जीवन में दिक्कतें जो आती हैं, एक बात और इसमें आप जोड़ लीजिए कि जब भी चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे आपके डिप्रेशन की हालत हो या ना हो, एक बात याद रखें कि आपको सांस गहरा लेना है, सांस लंबा गहरा सांस लेना है। और जैसे मैंने बताया उस प्रकार से एंजाइटी में तो लेना ही है, तो लंबे गहरे सांस पे आपको ध्यान करना है। दूसरी बात यह है कि क्या होता है कि हमारे जो मन है हमारा और आत्मा है हमारी, उसमें हमें, जब मैं आज सुबह मैंने प्रेम का एक वो प्रसंग डाला था इसमें अपने उस पर, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूँ थोड़ा सा सही। अहंकार और प्रेम के बारे में मैंने ये डाला था। तो हम क्या कर सकते हैं, जिसको भी प्रेम करते हैं हम, प्रेम का अर्थ है जैसे परमात्मा को प्रेम करते हैं, तो प्रेमालाप करें। प्रेमालाप का अर्थ ये होता है कि हम बात करें प्रेम से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, जो आपको नज़दीक लगता है, अपने जो भी आपको अपने नज़दीक लगता है। अपने गुरु से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप बात करें, ज़रूरी नहीं फ़ोन पे बात करें, आप अकेले में बात करें, चित्र से बात करें, उनसे अपने आंखें बंद करके बात करें। प्रेमालाप कहते हैं उसको। ये प्रेमालाप भक्ति है ये भी, कि प्रेम से उलाना दें, कुछ बात करें, कुछ भी अपने विषय में कुछ बात करें, कोई भी बात उनसे शेयर करें अपने। ये भी एक टूल है, इसको भी आप टूल में शामिल कर सकते हैं कि प्रेमालाप जरूरी है। और संसार को, संसार की भांति सबको धन्यवाद दें। जैसे हम कहते हैं ना, सबका मंगल हो सबका कल्याण हो, तो सबका मंगल और सबका कल्याण आपके हृदय से निकले, आपके अंदर से आपको सबका कल्याण निकले, सबका मंगल निकले, सबका भला हो, सबका ही भला हो, तो वो आपके हृदय से निकले। ये कुछ चीज़ें हैं आप कभी भी कर सकते हैं, हमेशा करें, वो आपको प्रैक्टिस में ले आए। तो ये चीज़ें क्या होती है कि जैसे आप अपने शरीर में रोज़ नहाते हैं, भोजन करते हैं, रोज़ अपने जो फ़ोन है आपका, उसको भी 4-5 घंटे देते हैं दिन में, तो 1 घंटा आप अपने को दे दीजिए इसके लिए। 1 घंटा साधना भी आ जाएगी उसमें, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी 1 घंटे में। 1 घंटे 23 घंटे अगर आपने संसार को दे दिए, 1 घंटा तो अपने लिए दे सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है, 1 घंटे तो दे सकते हैं। तो 1 घंटे में आपका सारा मामला सेट हो जाएगा, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिनको दिक्कतें हैं, ओसीडी इत्यादि की जो परेशानियां जिनको हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में, 6 महीने में शरीर और मन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। शरीर में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मन और शरीर दोनों मिला के 6 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। 5-6 महीने में पूरी तरह से यदि ठीक नहीं होगा तो कम से कम 80-90% तक आप ठीक हो जाएंगे 5-6 महीने के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, हर हालत में प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई भी, देखो ये तो आपको अपनी अपनी ड्यूटी करनी है, ये आपका ही शरीर है, आप ही इसके मैकेनिक रहेंगे तो भी बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि कोई और बाहर से मैकेनिक आएगा, वो डॉक्टर आपको दवाई दे देगा। तो डॉक्टर की दवाई दी हुई का क्या हालत है, आपको पता ही है। डॉक्टर जो भी दवाई देते हैं, आपको पेन किलर दे दिया, आपको अनेक प्रकार के डिप्रेशन की दवाई दी थी, पड़े रहो बेहोशी में, पड़े रहो उसमें। तो इस प्रकार की आपकी जो परेशानियां हैं ये नहीं होंगी, और उसको थोड़ा सा आप रेगुलर करते रहें, जो मैं आपको बता रहा हूँ।